क्लास में अभी हम लोग सर्कल्स वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने जो है सर्कल बनाना सीखा था, वृत्त बनाना सीखा था। अभी हम जैसे देखो यहाँ पे ओ केंद्र वाला वृत्त है और जो ओ से ए तक इसकी त्रिज्या है। अगर इसी को ओ से इस तरफ भी अगर मिला देंगे और इधर नाम लिख दिया बी, तो अब यहाँ देखो दो त्रिज्या बन गई, एक तो ओ ए, दूसरा ओ बी। सपोज ओ ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो ओ बी जो इसके केंद्र से है तो ओ बी भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी की लंबाई नापना होगा तो ओ ए प्लस ओ बी यानी 3 धन 3 तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ए बी इसका व्यास हो जाएगा, ओ ए और ओ बी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यास की लंबाई है, ए बी इसका व्यास है तो व्यास की लंबाई 6 हो गई और त्रिज्या की लंबाई ओ ए 3 है, ओ बी भी 3 है, तो त्रिज्या 3 है। इसका मतलब हो गया कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना है, यानी जैसे यहाँ पर ए बी अगर व्यास है तो यह जो है त्रिज्या ओ ए और ओ बी का दुगना होगा। तो ए बी हो जाएगा 2 गुणे ओ ए, यानी व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। कभी भी त्रिज्या अगर निकालना होगा तो व्यास में 2 की भाग दे दो तो त्रिज्या आ जाता है, और अगर व्यास निकालना होगा तो त्रिज्या में 2 का गुणा कर दो तो व्यास आ जाता है। अब इसके आधार पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पर देखो, वहाँ पे कुछ डायग्राम बना के दिए। यहाँ पे देखो डायग्राम है और लिखा है देखो, और यहाँ भरना है। ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना होगा तो उसका दुगना यानी 2 सेंटीमीटर। वैसे ही अब ये दूसरी त्रिज्या नापो, तो दूसरी त्रिज्या अगर नापोगे तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा उसका दुगना 4 सेंटीमीटर। तीसरी देखो ये आकृति में अगर ये त्रिज्या नापोगे तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा उसका दुगना 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें भर के जो है भर देना है, इसको नाप के स्केल से और जो है उसको भरना है। अभी इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न संग्रह 29 करेंगे। तो 29 का पहला सवाल जो है उसको हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा तो व्यास कितना होगा। तो किसी वृत्त की अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना होगा, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर दिया है त्रिज्या बराबर कितनी है, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे व्यास की लंबाई त्रिज्या की लंबाई से दुगनी होती है, त्रिज्या के लंबाई से दोगुनी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या की लंबाई। तो 2 गुणे त्रिज्या कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 10, तो व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से व्यास निकल जाएगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, इसलिए 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो व्यास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कि वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्वेश्चन मार्क दिया, यानी त्रिज्या कितनी होगी। तो व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें पता है कि जो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो अगर व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास भागे 2, या व्यास बटे 2 भी लिख सकते हो ऐसा। तो व्यास कितना है 6 बटे 2 यानी 6 में 2 की भाग 2,
तो 2 3 6 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास उसका दोगुना होगा 6, व्यास 6 है तो त्रिज्या हो जाएगी आधी 3 सेंटीमीटर। तो ये व्यास में 2 की भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ो, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसको देखो 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 3/1 आएगा, 3/1 मतलब 1 से भाग दोगे तो 3 आएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अभी ये तालिका पूर्ण करनी है। देखो यहाँ पे दिया है, त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा, तो व्यास इसका दुगना होगा, तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8, तो इधर भर दोगे 8 सेंटीमीटर, तो ये भर दिया 8 सेंटीमीटर। अब देखो दूसरे में व्यास दिया है 16, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसकी आधी होगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा 16 का आधा 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना होगा इसका दुगुना, तो 9 का दुगुना कितना हो जाता है 18, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ 18 सेंटीमीटर भरेंगे। अब जो चौथा देखो ये भरना है, यहाँ पे व्यास 22 है, तो त्रिज्या उसकी आधी होगी, तो 22 का आधा कितना होता है 11, तो ये 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तालिका पूर्ण करेंगे। ये प्रॉब्लम सेट 29 था, प्रश्न संग्रह 29 पूर्ण हुआ, पूरा हो गया। सभी लोग इसको अपनी कॉपी में लिखोगे। थैंक यू।